108 में प्रश्नावली 5.2 किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यह आपका क्वेश्चन है। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे इधर कॉलम ये दिया ही है भाषा और विद्यार्थियों का। भाषा में हिंदी भाषा बोलने वाले 40 हैं विद्यार्थी, अंग्रेजी में 12, मराठी 9, तमिल 7, बंगाली 4। इन सब की संख्या को जोड़ लेंगे, टोटल 72 जोड़ के भी दे रखी है क्वेश्चन में। अब देखो पाई चार्ट बनाने के लिए 2 कॉलम और चाहिए होते हैं, संपूर्ण का भाग और लास्ट में केंद्रीय कोण। संपूर्ण का भाग मीन्स पहले जो जोड़ आया है इससे प्रत्येक में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक का भाग निकल जाएगा। हिंदी कितने भाग है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है हिंदी वाला, कितना भाग ले रहा है। ठीक है, 40/72 कर लेंगे, 4/9 आएगा ये। फिर 12/72 करेंगे, 1/6 आएगा। 9/72 करेंगे, 1/8 आएगा। 7/72 कटता नहीं है, इसको ऐसे उतारेंगे। 4/72 करेंगे, 1/18 आएगा। ठीक है, ये हमारे संपूर्ण के भाग आ गए। अब केंद्रीय कोण निकालने के लिए इन सबको 360 से गुणा करेंगे, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर 360 का कोण बनता है, इसलिए इसको हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 से डिवाइड करा 360 को 40 बार, ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया, 200 डिग्री आ गया पहला हिंदी वाला। अंग्रेजी वाला आ गया 1/6 भाग गया, तो 360 गुणा 60 करेंगे, 360 गुणा 1/6 करेंगे, 60 डिग्री आ जाएगा। और उसके बाद मराठी वालों के लिए 1/8 भाग है, तो इसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 डिग्री आ जाएगा। और लास्ट ये तमिल भाषाओं का बोलने वाले विद्यार्थियों के भाग है 7/72, इसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे और 72 से 5 बार काटेंगे तो 720 होता है। 72 पंजे 7 पंजे 35 डिग्री इसका एंगल आ गया। और लास्ट में बंगाली भाषाओं के लिए 1/18 भाग है, 1/18 गुणा 360, 18 से काटेंगे 20 बार आ गया, 20 डिग्री। अब ये कोण हमें चांदी से वृत्त के अंदर बनाने हैं। पहले हम वृत्त खींचेंगे। ठीक, सबसे पहले हमारे पास हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा का एंगल है 200। ठीक है, 200 डिग्री का चांदे में 180, फिर 20 डिग्री नीचे को और बना लेंगे। ठीक, ये आपका बन जाएगा 200 डिग्री का, चांदे से बनाना है। इधर को 60 डिग्री का बनाना है, ये हमारी अंग्रेजी भाषा का है। फिर ये 45 का कोण बनाना है, ये हमारी मराठी भाषा का है। और ये हमारा तमिल है, तमिल का 35 डिग्री और लास्ट में बंगाली का 20 डिग्री। ठीक, तो ये हमारा पूरा पाई चार्ट बन जाएगा। इसको अच्छे ढंग से कलर करके इसको बनाना प्रकार से बढ़िया गोल एकदम वृत्त। अलग अलग कलर से शेड भी कर सकते हैं, जैसे ये अलग अलग डिजाइन दिखा सकते हैं। जैसे मैंने ब्लैक करा, ये काली डॉट करा, फिर थोड़ा इसमें डार्क करा, ये सब करके इसको सेट कर सकते हैं। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, ये प्रश्नावली भी आपकी ख़त्म हो गई है। अब नई प्रश्नावली है आपकी, इससे अगली वाली 5.3। 5.3 में पासे और जो पासा होता है लूडो खेलते हैं जिसमें उसको, और जो सिक्का होता है उसके आधार पर, और जो एक तीर वाला जो एक खेल होता है उस पर आधारित प्रश्न है। देखो पहला है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं इन्हें लिखिए। पहला है पहिए को घुमाना, पहिए को घुमाना। दूसरा बी पार्ट है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। 2 सिक्के हैं हमारे पास, सिक्के में हेड और टेल होते हैं, उनको एक साथ उछालना। तो ये आपको एक पहिया दिया है पहला वाला भाग के लिए। ठीक है, पहिया होता है, इसमें ये एरो लगा है, एक तीर होता है, ये तीर ऐसे घूमता है और किसी भी अंक पर रुक सकता है। ये एक खेल होता है। ये तीर जैसे चलता है, इसको स्टार्ट करते थे, चलता है और किसी भी पर भी रुक सकता है ये एरो। ठीक है, यहाँ पर जो परिणाम दिखाए हैं वो पहला ए है, बी सी डी ए। तो हमारे पास परिणाम किन किन के रूप में है, ए आया है, ठीक, फिर बी आया है, फिर सी आया है, फिर डी है, लास्ट में ए है। तो कितने, 1 2 3 4 5 परिणाम आए। तो कुल परिणाम हमारे कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पहले का। दूसरा है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। 2 सिक्के हैं हमारे पास, उसको ऐसे टॉस करते हैं तो
उनको उछालने पर कितने परिणाम प्राप्त होंगे। एक सिक्का उछालने पर दो परिणाम होते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक, दो सिक्के हैं, उनको एक साथ उछालने में क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। दोनों में हेड हेड आ सकता है। ठीक है, दोनों में हेड टेल आ सकता है, एक में हेड एक में टेल आ सकता है। दूसरी कंडीशन में एक में टेल और एक में हेड आ सकता है, या दोनों में टेल आ जाए। इतनी संभावनाएं बन सकती है हमारी। इसको मजले कोष्टक में लिख लेना, ऐसे मजले कोष्टक में लिखते परिणामों को। ठीक है, अब देखो ये कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 संभावनाएं यहाँ पर हो रही हैं। तो हम लिख लेंगे कुल संभावित परिणाम बराबर 4। इतनी कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में दोनों में हेड आए, दूसरी में एक में हेड आए दूसरी में टेल आए, या तीसरी में पहले में टेल आए दूसरे में हेड आए, चौथी में दोनों में टेल टेल आए। ठीक, तो कुल संभावित परिणाम 4 हो रहे थे, इसका आंसर हो गया 4। अगला प्रश्न है दूसरा, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। ये क्वेश्चन है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। पहला है एक अभाज्य संख्या। हम जानते हैं, देखो लूडो खेलते हैं आप लोग, उसमें एक गोट होती है, उसमें 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं। 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं। हम जब उसको ऐसे पलटते हैं तो वह कोई भी संख्या प्रकट हो सकती है, उनमें से कोई भी संख्या प्रकट हो सकती है। तो कुल परिणाम हो गया हमारे 6। ठीक, तो हमें जो प्रश्न पूछा उसके अनुसार हमें उत्तर देना है। एक अभाज्य संख्या, अब इनमें देखो अभाज्य संख्या कौन है, 1 2 है, 3 है और 5 है। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या में ऐसे मजले कोष्टक में लिख देना 2 3 5, क्योंकि लूडो में कुल परिणाम क्या होते हैं, 6 होते हैं। दूसरा है एक अभाज्य संख्या नहीं। अब इनको छोड़ करके जो यहाँ बच जाएंगी, 1 बचेगा आपका, 4 बचेगा, 6 बचेगा। ये अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। ठीक है, फिर अगला है इसी का बी पार्ट, 5 से बड़ी एक संख्या। 5 से बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है। ठीक, और फिर 5 से बड़ी संख्या नहीं है। 5 से बड़ी संख्या कौन नहीं है, 1 2 3 4 5 तक आ जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएंगे आंसर। यहाँ जगह नहीं थी, 5 यहाँ लिख दिया, तो ये इसका आंसर है। इस तरह से ये 2 क्वेश्चन इसके हो गए। अगली वीडियो अगले उसमें सेंड करेंगे आप लोग, इसको अच्छे ढंग से बनाइए।